दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेज करते करते अगर आपका सिस्टम भी हैंग हो जाता है, टास्क इधर उधर बिखर जाते हैं और डेडलाइंस आपको सरप्राइज कर देती है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असाना का यूज करके आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को सुपर ऑर्गेनाइज्ड, फुल्ली स्ट्रक्चर्ड और कंप्लीटली अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। अकाउंट सेटअप से लेकर वर्क स्पेस क्रिएशन, टास्क, सब टास्क, डिपेंडेंसीज, बोर्ड व्यू, टाइमलाइन व्यू, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग और इसके अलावा बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जांपल के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोटाइनिक चैनल पर। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इसके साइन अप पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। इसके बाद उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपको एंटर करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से भी कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, एक पासवर्ड सेट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका रोल क्या है, आपका वर्क क्या है, उसके बारे में। यहाँ पर आप अपने रोल या फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग, आईटी, ऑपरेशंस, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो ऑप्शन ले लीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है व्हाट टूल्स डू यू यूज़, यानी कि आप अपने डेली वर्क में कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एक्सेल या कोई और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। यहाँ से आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टूल का यूज़ नहीं करते तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये स्टेप असाना को ये समझने के लिए हेल्प करता है कि आप किस टाइप का वर्क फ्लो फॉलो करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने वर्क को डिस्क्राइब करना है कि आप किस टाइप का वर्क मैनेज करना चाहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, टास्क ट्रैकिंग या टीम कोलैबोरेशन। मतलब कि आप जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे उसके बेसिस पे असाना का एआई ऑटोमेटिकली आपके लिए कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट बना देगा। तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज स्किप करें। यहाँ से आप अपनी टीम के मेंबर्स को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं ताकि आप कोलैबोरेशन के साथ प्रोजेक्ट मैनेज कर सकें। बस उनका ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए और इनवाइट सेंड कर दीजिए। अभी इसको स्किप कर देते हैं, वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे करना है। यहाँ प्रोफाइल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। एडमिन कंसोल की बात करें तो इससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क स्पेस की एडवांस सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, जैसे यूज़र मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, बिलिंग डिटेल्स और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसके नीचे न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन है। अगर आप अलग टीम या अलग प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से नया वर्क स्पेस बना सकते हैं। इनवाइट टू असाना के थ्रू आप डायरेक्टली नए मेंबर्स को प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट कर सकते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में आप अपनी पर्सनल डिटेल और अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं और सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन, प्रेफरेंस और अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं तो ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। और फाइनली यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल आइकन के जस्ट ऊपर आपको एक प्लस बटन दिखाई देता है। ये बेसिकली एक क्विक एक्शन मेन्यू है जहाँ से आप डायरेक्टली नए आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। टास्क के थ्रू आप नया टास्क क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। मैसेज ऑप्शन टीम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। पोर्टफोलियो का यूज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। गोल से आप ऑर्गेनाइजेशन या टीम ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं और इनवाइट के थ्रू नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये प्लस बटन आपको फास्ट एक्सेस देता है बिना अलग अलग सेक्शन में जाए। यहाँ माई टास्क का एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि आपके टास्क मैनेजमेंट का सेंट्रल हब है। यहाँ टास्क को डिफरेंट कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। रिसेंटली असाइन में वो टास्क दिखते हैं जो अभी रिसेंटली आपको असाइन किए गए हैं। डू टुडे सेक्शन में आप अपने आज के प्रायोरिटी टास्क को रख सकते हैं। डू नेक्स्ट वीक फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज़फुल होता है और डू लेटर उस टास्क के लिए होता है जो अभी इमीडिएट प्रायोरिटी पे नहीं है। नीचे ऐड सेक्शन का ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग कस्टम सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर ऐड टास्क का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिलते हैं। टास्क का यूज़ करके आप एक नॉर्मल टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अप्रूवल, जब किसी काम के लिए अप्रूवल या कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड हो तब इस टाइप का टास्क यूज़ किया जाता है। माइलस्टोन की बात करें तो ये एक स्पेशल टाइप का टास्क होता है जो किसी प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट स्टेज या मेजर अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्रोजेक्ट लॉन्च, क्लाइंट अप्रूवल या कोई फेज कंप्लीशन करना। माइलस्टोन का पर्पस होता है प्रोग्रेस को क्लियरली ट्रैक करना और टीम को बताना कि प्रोजेक्ट किस मेजर स्टेज पर पहुंच चुका है। और इसके बाद सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि आप अपने टास्क को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन के थ्रू आप सिर्फ टास्क ही नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो भी डिजाइन कर सकते हैं।
लिस्ट व्यू के साथ साथ आपको अलग अलग व्यूज़ ऑप्शन मिल जाते हैं, बोर्ड, कैलेंडर, डैशबोर्ड और फाइल्स के। बोर्ड व्यू में टास्क कैनवन स्टाइल में दिखते हैं, जहां आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली मैनेज कर सकते हैं। कैलेंडर व्यू आपको टास्क उनकी ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग कैलेंडर फॉर्मेट में शो करता है, जिससे कि शेड्यूल क्लियर हो जाता है। डैशबोर्ड व्यू में आपको प्रोजेक्ट का ओवरऑल प्रोग्रेस, चार्ट्स और इंसाइट मिलते हैं, जो रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और फाइल्स की बात करें तो इस सेक्शन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सभी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और अटैचमेंट एक जगह पर ही मिल जाते हैं। इन सभी व्यूज़ के थ्रू आप अपने काम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज और मैनेज कर सकते हैं। होम के नीचे आपको इनबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इनबॉक्स बेसिकली आपका नोटिफिकेशन सेंटर है। यहाँ आपको टास्क, मेंशंस, कमेंट्स और अपडेट्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। यहाँ ऊपर 3 टैब्स अवेलेबल हैं। एक्टिविटी टैब में आपको रिसेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन दिखते हैं। बुकमार्क्स टैब में आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस या अपडेट्स को सेव करके लेटर एक्सेस के लिए रख सकते हैं। और आर्काइव में वो नोटिफिकेशन चले जाते हैं जिन्हें आपने कंप्लीट या क्लियर कर दिया है। यहाँ मैनेज नोटिफिकेशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक प्रॉपर सेटिंग पैनल आ जाता है। यहाँ मल्टीपल टैब्स अवेलेबल हैं। नोटिफिकेशन टैब से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन से अपडेट्स आपको रिसीव होंगे। ईमेल फॉरवर्डिंग ऑप्शन के थ्रू आप डायरेक्टली ईमेल से टास्क क्रिएट या मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट टैब में अकाउंट सिक्योरिटी और बेसिक अकाउंट सेटिंग्स मैनेज की जाती है। डिस्प्ले सेक्शन में आप इंटरफेस अपीयरेंस और लेआउट प्रेफरेंस कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐप्स के थ्रू आप थर्ड पार्टी ऐप्स को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हैक सेक्शन में आपको प्रोडक्टिविटी टिप्स और स्मार्ट शॉर्टकट्स मिलते हैं, जो आपके वर्क फ्लो को और एफिशिएंट बना देते हैं। प्रोफाइल टैब में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो और बेसिक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसका यूज़ मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक साथ मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ताकि आप हाई लेवल प्रोग्रेस इजीली ट्रैक कर सकें। यहाँ पर 2 टैब दिए हुए हैं, रिसेंट एंड स्टार्ट टैब। इसके अंदर आपको रिसेंटली एक्सेस्ड पोर्टफोलियो शो होते हैं, जो कि वो पोर्टफोलियो होते हैं जिन्हें आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया होता है, ताकि उन्हें क्विकली एक्सेस किया जा सके। और अगर आप सभी पोर्टफोलियोज देखना चाहते हैं तो ब्राउज ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप कंप्लीट लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल टाइटल एंटर करना होता है। यहाँ आप अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करते हैं, जैसे क्वार्टरली टारगेट या प्रोजेक्ट आउटकम। उसके बाद मेंबर सेक्शन में आप उन लोगों को ऐड कर सकते हैं जो इस गोल से डायरेक्टली एसोसिएट होंगे। टाइम पीरियड में आप डिफाइन करते हैं कि ये गोल किस ड्यूरेशन के लिए है, जैसे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। और प्राइवेसी ऑप्शन के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये गोल सबके लिए विजिबल होगा या सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स के लिए। इस तरीके से आप आसाना का यूज़ करके क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड गोल्स सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें गोल्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ स्ट्रेटजी मैप में। ये एक विजुअल ओवरव्यू देता है, जहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गोल्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और ओवरऑल डायरेक्शन को वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। बात करें टीम गोल्स की, तो इस टैब में अलग अलग टीम्स के गोल शो होते हैं, जिससे क्लियर होता है कि हर टीम किस ऑब्जेक्टिव पर काम कर रही है। और माई गोल्स यहाँ पर आपके पर्सनल या असाइंड गोल दिखते हैं, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस ईजिली ट्रैक कर सकें। तो इस तरह ये सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक गोल्स की क्लैरिटी मेंटेन करता है। यहाँ पर रिसोर्सिंग का एक ऑप्शन है। इसका यूज़ टीम वर्कलोड को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर कितना बिजी है और किस पर कितना काम असाइंड है। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। अगर किसी मेंबर पर ज़्यादा टास्क हैं तो आप उन्हें रीअसाइन करके बेटर बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, रिसोर्सिंग आपके टीम कैपेसिटी और वर्कलोड प्लानिंग में हेल्प करता है। बार बार कॉन्टैक्ट सेल्स का ऑप्शन हमें ये शो कर रहा है, क्योंकि ये एक एडवांस और प्रीमियम फीचर है जो इसके फ्री प्लान में नहीं है। ये फीचर किस लिए यूज होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। रिसोर्सिंग के नीचे रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है। क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन होता है, जिसके ऊपर कस्टमाइज योर डैशबोर्ड की हेडिंग है। यहाँ आप डिसाइड करते हैं कि डैशबोर्ड में किस टाइप का डेटा इंक्लूड करना है। नीचे 2 ऑप्शन दिखते हैं, माई टीम और माई कंपनी। अगर आप सिर्फ अपनी टीम का डेटा देखना चाहते हैं तो माई टीम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ओवरऑल परफॉर्मेंस और इनसाइट देखना चाहते हैं तो माई कंपनी चूज करना बेटर रहेगा। यहाँ मैंने माई कंपनी सेलेक्ट करके क्रिएट माई डैशबोर्ड पे क्लिक किया है, तो ये डैशबोर्ड हमारा क्रिएट हो गया है। और इसके थ्रू आप ओवरऑल परफॉर्मेंस, टास्क प्रोग्रेस और वर्कलोड ट्रेंड्स को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। ये सेक्शन स्पेशली यूजफुल होता है मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ वर्कफ्लो में वर्कफ्लो गैलरी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स और रेडीमेड वर्कफ्लो स्ट्रक्चर मिलते हैं,
जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज के वर्क फ्लो अवेलेबल होते हैं, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या जनरल टास्क मैनेजमेंट। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते तो वर्क फ्लो गैलरी से एक स्ट्रक्चर्ड स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। इससे आपका सेटअप फास्ट हो जाता है और वर्क फ्लो प्रोफेशनल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज हो जाता है। इंपोर्ट ऑप्शन का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी एक्सटर्नल फाइल जैसे एक्सेल या CSV डेटा को डायरेक्टली असाना में इंपोर्ट करना चाहते हैं। इससे आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डेटा को क्विकली माइग्रेट कर सकते हैं। और ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑप्शन तब यूज़ होगा जब आप बिल्कुल स्क्रैच से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, सेक्शंस और टास्क डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पहले से डेटा है तो उसको इंपोर्ट करके कंटिन्यू करें, अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। दोस्तों, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जो देखने के लिए नहीं है, दबाने के लिए है। फ्री है, लेकिन आपका सपोर्ट प्राइसलेस है। और हाँ, उसके साथ में एक लाइक बटन भी दिया हुआ है जो काफ़ी देर से दुखी है, बेचारा दुखी होकर सो रहा है, तो थोड़ा प्यार उसको भी दे दो यार, वो भी जाग जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स अगर आपने बनाई होगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। ब्राउज गैलरी में जाके सेम वही ऑप्शन कि आपको टेम्पलेट यहाँ मिल जाती है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कस्टम फील्ड का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका यूज़ टास्क में एडिशनल डेटा ऐड करने के लिए होता है। जैसे अगर आप प्रायोरिटी, बजट, क्लाइंट नेम, अप्रूवल स्टेटस या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम फील्ड क्रिएट करके हर टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिपोर्टिंग और फिल्टरिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। रूल्स बेसिकली ऑटोमेशन का एक फीचर है, यानी आप कंडीशन सेट कर सकते हैं। जैसे ही टास्क कंप्लीट हो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन में मूव हो जाए या किसी स्पेसिफिक नंबर को असाइन हो जाए। इससे मैनुअल वर्क कम होता है और वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है। उसके बाद फॉर्म्स का ऑप्शन है। फॉर्म्स का यूज़ तब होता है जब आप स्ट्रक्चर्ड रिक्वेस्ट रिसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टीम मेंबर्स को टास्क रिक्वेस्ट सबमिट करनी है तो वो फॉर्म फिल करेंगे और ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाएगा। इससे कम्युनिकेशन क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसके बाद लास्ट है बंडल्स, जिसका यूज़ मल्टीपल सेटिंग्स जैसे कि रूल्स, कस्टम फील्ड्स और टेम्पलेट्स एक साथ अप्लाई करने के लिए होता है। ये शायद इसके फ्री प्लान में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। इसका होम डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है। माई टास्क में आपके सारे असाइन टास्क एक जगह मिलते हैं ताकि आप अपनी डेली प्रायोरिटी इजीली मैनेज कर सकें। प्रोजेक्ट सेक्शन में आप अपने एक्टिव प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। टास्क आई हैव असाइंड में आप देख सकते हैं कि आपने दूसरों को कौन कौन से टास्क दिए हैं और उनकी प्रोग्रेस क्या है। गोल्स में आपके सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स का स्टेटस दिखाई देता है। और पीपल सेक्शन में टीम मेंबर्स की लिस्ट होती है जिनसे आप कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन मैनेज कर सकते हैं। किसी टीम मेंबर को इनवाइट करना है तो डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए, नोटिफिकेशन उसके पास चला जाएगा जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली इसका होम पेज आपको क्लियर और एक क्विक कंट्रोल व्यू देता है। यहाँ वर्क सेक्शन में ऑटोमेटिकली पहले से ही एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, आप चाहें तो उसको रीनेम कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करके पूरा वर्क फ्लो खुद से डिज़ाइन करना सीखेंगे। यहाँ ब्लैंक प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको प्रोजेक्ट नेम एंटर करना होता है। इसके बाद प्राइवेसी में दो ऑप्शन आ रहे हैं, माई वर्क स्पेस और प्राइवेट टू मेंबर्स। माई वर्क स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट वर्क स्पेस के सभी मेंबर्स को विजिबल होगा, और प्राइवेट टू मेंबर्स कर देंगे तो प्रोजेक्ट सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही दिखाई देगा। एआई की हेल्प ले सकते हैं आप प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। सेटअप विद असाना एआई का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो असाना का एआई आपके प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर सजेस्ट करेगा, जैसे सेक्शंस, टास्क और बेसिक वर्क फ्लो लेआउट। ये ऑप्शन लोगों के लिए यूज़फुल होता है जो फास्ट सेटअप करना चाहते हैं या जिनको स्टार्टिंग स्ट्रक्चर डिसाइड करने में क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप एआई ऑप्शन को स्किप करके मैनुअली ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आता है चूज़ व्यूज़ फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ आप डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट कौन कौन से व्यूज़ में अवेलेबल होगा, जैसे लिस्ट व्यू, बोर्ड व्यू, कैलेंडर या टाइमलाइन। साथ में जैसे आप क्लिक कर रहे हैं साइड में उसका प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है कि किस तरीके का व्यू हमें दिखाई देता है। आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग एक या मल्टीपल व्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिंपल टास्क ट्रैकिंग चाहिए तो लिस्ट व्यू सफिशिएंट है, और अगर विजुअल वर्क फ्लो चाहिए तो बोर्ड व्यू यूज़फुल रहेगा। व्यू सेलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो जाता है। कोई पिछला या पुराना प्रोजेक्ट अगर आपको हटाना है तो यहाँ उसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे, डिलीट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, कंफर्म करते ही वो डिलीट हो जाएगा। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो कि हम ब्लैंक से स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैंने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट लिया है वो क्लाइंट फाइनेंशियल क्लोजर का लिया है, जिसमें सबसे पहले हम सेक्शंस को ऐड करेंगे। बेसिकली सेक्शंस का यूज़ प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेसेस या कैटेगरीज बनाने के लिए होता है, जैसे डेटा कलेक्शन,
रिकन्सिलेशन, क्लाइंट अप्रूवल या फाइनल सबमिशन, हमारे केस में वो हो सकता है। और सेक्शन क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम टास्क ऐड कर सकते हैं। कोई टास्क डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हर टास्क एक स्पेसिफिक एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करना हो सकता है, या डॉक्यूमेंट रिव्यू करना, या फिर क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना। तो इसको हम एक टास्क की फॉर्म में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 सेक्शन मैंने यहाँ पर बना लिए: डाटा कलेक्शन, अकाउंटिंग एंड रिव्यू, फाइनलाइजेशन। और सब में 1 बाय 1 करके यहाँ पर टास्क ऐड कर देते हैं। यहाँ राइट साइड में डॉक्यूमेंट टाइप का भी एक कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। ये रिकमेंडेड बाय असाना एआई है। इसका मतलब ये है कि असाना का एआई सजेस्ट कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंट टाइप नाम का एक कस्टम फील्ड यूज़फुल हो सकता है। अगर आप इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये फील्ड प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा और आप हर टास्क के साथ डॉक्यूमेंट कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकेंगे, जैसे इनवॉइस, लेजर, बैंक स्टेटमेंट या फिर एग्रीमेंट। तो ये फीचर स्पेशली तब यूज़ होता है जब प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप्स की डॉक्यूमेंट्स हैंडल हो रहे होते हैं। तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी टास्क को स्पेसिफिक टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं। बस नाम सेलेक्ट कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली उनके पास चली जाती है। अगर लिस्ट में रिक्वायर्ड मेंबर अवेलेबल नहीं है तो यहीं से आप इनवाइट टीममेट्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ से एक्सेप्ट करते ही वो इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये बैंक स्टेटमेंट वाला टास्क मैं असाइन कर देता हूँ, और जिसको असाइन किया है अगर उसकी प्रोफाइल चेक करें तो यहाँ उनका कंप्लीट वर्क ओवरव्यू दिखाई देता है। प्रोफाइल में हमें उनके असाइन टास्क शो होते हैं, और यहाँ साइड पैनल में गोल्स दिखाई देंगे जो उनसे रिलेटेड गोल्स हैं, और म्यूचुअल में वो दिखाई देंगे जो कॉमन प्रोजेक्ट हैं या शेयर्ड वर्क है। असाइन बाय यू का एक सेक्शन है, इसमें वो टास्क दिखेंगे जो मैंने उन्हें असाइन किए हैं, और कोलैबोरेटिंग विद यू में जहां हम दोनों एक ही टास्क या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इस व्यू से हमें क्लियर पता चल जाता है कि किस टीम मेंबर का वर्कलोड और कोलैबोरेशन स्टेटस क्या है। तो अपने टीम मेंबर को आप यहाँ से टास्क को असाइन कर सकते हैं। टास्क असाइन करने के बाद आप उसकी ड्यू डेट सेट कर सकते हैं कि आपको वो काम कब तक चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ से ड्यू डेट कॉलम पे क्लिक करके कैलेंडर में से एग्जैक्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक टाइम भी आप सेट करना चाहते हैं तो डेट सेलेक्ट करने के बाद टाइम ऑप्शन इनेबल करके एग्जैक्ट टाइम चूज़ कर सकते हैं। ड्यू डेट और टाइम सेट करने से टाइमलाइन क्लियर हो जाती है, जिससे कि प्रोजेक्ट कंट्रोल रहता है। सेम इसी तरह आप डिफरेंट टास्क डिफरेंट टीम मेंबर्स को असाइन कर देंगे और उनके लिए टाइमलाइन सेट कर देंगे। आप अपने टास्क को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कुछ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी टास्क की डिटेल चेक कर सकते हैं कि उसकी ड्यू डेट क्या है, किसको असाइन है, और बाकी सब डिटेल देख सकते हैं। इसके नीचे ही हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि ये टास्क किसी और टास्क पर डिपेंड करता है या नहीं। ब्लॉक्ड बाय का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टास्क तब तक हम शुरू नहीं कर सकते जब तक कोई दूसरा टास्क कंप्लीट ना हो जाए जो उस पर डिपेंडेंट है। हमारे केस में मान लीजिए इसमें बैंक स्टेटमेंट वाला टास्क तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि एक्सपेंस सारे बुक नहीं हो जाते। तो एक्सपेंस बिल्स वाला जो टास्क है जिस पर्सन को असाइन है वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ से बैंक स्टेटमेंट वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। डिपेंडेंसी के नीचे हमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम टास्क की कंप्लीट डिटेल लिख सकते हैं, जैसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो वो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से टीम को क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन क्या है। इसके नीचे ऑप्शन होता है ऐड सब टास्क का, तो हम कोई सब टास्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम सब टास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो एक सब टास्क हमने यहाँ पर ऐड किया, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स। इसका मतलब है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड पेमेंट्स रिसिप्ट भी वेरीफाई करनी होंगी। अब ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स एक सेपरेट सब टास्क की फॉर्म में यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर आप चाहें तो इस सब टास्क को भी किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर को असाइन कर सकते हैं और इसकी अलग ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं। इस तरह टास्क एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलता है और कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिस नहीं होता है। अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये करने नहीं देगा, यहाँ पर एक पॉपअप शो करेगा और यहाँ पर लिख रहा है कि एक्सपेंस बिल्स वाला जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसे मार्क कंप्लीट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने डिपेंडेंसी सेट की थी। तो एक बार एक्सपेंस बिल्स वाला जो टास्क है वो हम ओपन कर लेते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉकिंग दिखा रहा है बैंक स्टेटमेंट वाले टास्क से, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी सेट कर रखी है। पहले इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो जिस टीम मेंबर को ये टास्क असाइन हो रखा है वो यहाँ से पहले कंप्लीट करेगा। बाय मिस्टेक अगर आप किसी और टीम मेंबर के टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो ये आपको मैसेज भी शो करता है वहीं पे, ताकि आप उसको अंडू कर सकें। तो एक तरीके से जो अदर टीम मेंबर है उसने एक्सपेंस बिल्स वाला जो टास्क है अपना कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हमारा जो टास्क है बैंक स्टेटमेंट का वो कंप्लीट होता है या नहीं। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मार्क कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। तो ये टास्क कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब डिपेंडेंसी जो ऐड की थी वो परफेक्टली वर्क कर रही है। इसी तरीके से आप और आपके टीम मेंबर्स यहाँ पर टास्क अपने चेक करेंगे और कंप्लीट होने के बाद मार्क कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से आपको हर सेक्शन के अंदर टास्क हैंडल करना है। इसके बोर्ड व्यू में अगर आप चेक करें तो यहाँ से आप सारे टास्क सेक्शंस की फॉर्म में कॉलम्स में देख सकते हैं, और हर सेक्शन एक स्टेज रिप्रेजेंट करता है और हर टास्क एक कार्ड की तरह शो होता है। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सा टास्क किस स्टेज में है। अगर किसी टास्क की प्रोग्रेस चेंज करनी हो तो सिंपली उस टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नेक्स्ट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बोर्ड व्यू से प्रोजेक्ट का पूरा वर्क फ्लो विजुअल क्लियर हो जाता है और वन व्यू में प्रोग्रेस समझ में आ जाती है। टाइमलाइन व्यू में टास्क एक हॉरिजॉन्टल टाइम चार्ट पर दिखाई देते हैं। यहाँ हर टास्क अपनी स्टार्ट डेट और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग टाइमलाइन पर प्लेस होता है। इस व्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीट शेड्यूल एक ही स्क्रीन पर दिख जाता है। अगर टास्क में डिपेंडेंसी सेट की हुई हो तो उनके बीच कनेक्टिंग एरोज भी दिखते हैं जो बताते हैं कौन सा टास्क किस पर डिपेंड करता है। डैशबोर्ड में प्रोजेक्ट का डेटा चार्ट और ग्राफ की फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने टास्क कंप्लीटेड हैं, कितने पेंडिंग हैं, कौन से टास्क ओवरड्यू हैं और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये व्यू स्पेशली मैनेजर्स और टीम लीड्स के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि बिना हर टास्क ओपन किए प्रोजेक्ट का ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ आ जाता है। आप यहाँ चार्ट कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे डेटा फिल्टर करना, डिफरेंट मैट्रिक्स सेलेक्ट करना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डैशबोर्ड व्यू किसी भी प्रोजेक्ट की हेल्थ का क्विक स्नैपशॉट होता है। टास्क की डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ टीम मेंबर्स डिस्कशन कर सकते हैं, अपडेट शेयर कर सकते हैं या किसी क्लैरिफिकेशन के लिए मैसेज लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस टास्क में हम लिख सकते हैं जैसे प्लीज़ वेरीफाई ऑल पेमेंट एंट्रीज विद सपोर्टिंग रिसिप्ट्स बिफोर सबमिशन। इस तरीके से कोई लाइन लिख सकते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप नोटिफाई करना चाहते हैं तो @ करके उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट PDF हो गई या कोई पेमेंट रिसिप्ट है तो वो कर सकते हैं। कोई सब टास्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ से टास्क का लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके कुछ और सेटिंग ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। टास्क की डिटेल्स आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, जिसमें कि हम सारे टास्क के अंदर यहाँ पर ड्यू डेट्स और टास्क असाइन कर देंगे। कोई और सेक्शन ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया फाइनेंशियल रिव्यू। सेक्शन ऐड करने के बाद इसके अंदर एक नया टास्क क्रिएट करते हैं, ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इस टास्क को रेलेवेंट टीम मेंबर को असाइन कर देते हैं और यहाँ से ड्यू डेट सेट करेंगे। अब क्योंकि ये ऑडिटिंग का काम है, रेगुलर बेसिस पर होगा, तो यहाँ पर सेट टू रिपीट का ऑप्शन हम ले लेते हैं और यहाँ से हम रिपीट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वीकली, मंथली, ईयरली आप कुछ भी रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद हम यहाँ से टाइम सेट करेंगे। अब ये टास्क हर फ्राइडे 10:30 AM ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा या रीशेड्यूल होता रहेगा एज पर कंप्लीशन। यहाँ क्रिएट न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप एक नया वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट या टीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। रिलेवेंट टीम मेंबर्स की ईमेल आईडी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। वर्क स्पेस क्रिएट होने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया कैंपेन, SEO प्लानिंग, कंटेंट कैलेंडर एक्सेट्रा। अलग वर्क स्पेस बनाने का बेनिफिट ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा सेपरेट और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जो भी वर्क स्पेस आपने क्रिएट किए होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आप मल्टीपल वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर 4 प्लान्स दिए हुए हैं। पर्सनल प्लान कम्प्लीटली फ्री है, इसमें 2 यूज़र तक का सपोर्ट मिलता है। अनलिमिटेड टास्क और प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट, बोर्ड और कैलेंडर व्यूज़ अवेलेबल हैं। स्मॉल या इंडिविजुअल यूज़ के लिए ये सफिशिएंट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टर प्लान, जो कि $10.99 पर यूज़र पर मंथ है अगर आप एनुअली बिल्ड करते हैं तो।
इस प्लान में टाइमलाइन व्यू, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, वर्क फ्लो बिल्डर, कस्टम फील्ड एंड फॉर्म्स जैसे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़्यादा टीम मेंबर्स नहीं हैं, 5 से 10 लोग ही हैं, तो आप स्टार्टर प्लान चूज कर सकते हैं। फिर आता है एडवांस प्लान, जो कि $24.99 पर यूज़र पर मंथ है। इसमें गोल ट्रैकिंग, पोर्टफोलियोज, वर्कलोड मैनेजमेंट और टाइम ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। आपके टीम मेंबर्स अगर 10 प्लस हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट आप चलाना चाहते हैं, गोल्स और वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं, तो एडवांस प्लान बेटर रहेगा। और लास्ट में आता है एंटरप्राइज प्लान। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, जहां सिक्योरिटी, एडमिन कंट्रोल और कंप्लायंस इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लान आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेटेस्ट प्राइसिंग एंड ऑफर्स के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।